निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। शांति की पहल ताकतवर ही कर सकता है। लेह में जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश हिंदुस्तान के दुश्मन के लिए था। भारत माता की। अब उसी विश्व शांति के लिए ये देश दृढ़ संकल्प है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी की निगहबानी करने वाले जवानों की हौसला अफजाई की। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन को ललकारा। यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। अब चीन जैसे दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान आ रहा है हाईटेक फाइटर प्लेन राफेल। बारूद से लदे बाहुबली राफेल जब हवा को चीरते हुए निकलेंगे तो दुश्मन की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, दुश्मन की नींद उड़ जाएगी। 29 जुलाई को फ्रांस से राफेल विमान अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। इनका साथ मिलने से वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा, खासकर चीन के मोर्चे पर, जहां उसने भारतीय जमीन पर नजरें उठाकर बड़ी गलती कर दी है। अब हिंदुस्तान सतर्क है। इस हालात में चीन कोई भी दुस्साहस करता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस से आ रहे राफेल को चीन के मोर्चे पर तैनात करने की चर्चा दिल्ली में शुरू हो चुकी है। एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। इसमें 3 दिनों तक सामरिक रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक का शुभारंभ आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स के पराक्रम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कई चुनौतीपूर्ण हालात में इंडियन एयरफोर्स की भूमिका का राष्ट्र सम्मान करता है। लद्दाख में हाल में एयरफोर्स की भूमिका सराहनीय है। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया की अगुवाई में इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के सभी कमांडर्स के प्रमुख शामिल हैं। मीटिंग में आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एयरफोर्स की तैनाती को लेकर चर्चा की शुरुआत हुई। एयरफोर्स को कहा गया कि चीन से निपटने के लिए एयरफोर्स हर वक्त हाई अलर्ट पर तैयार रहे। लद्दाख में हाल की तैनाती पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में राफेल की भविष्य में तैनाती को लेकर एयरफोर्स कमांडर्स ने रक्षा मंत्री को जानकारी भी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि वायुसेना को कम से कम समय में ऑपरेशंस लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। इसके चलते रफाल का आना भी बहुत अहम माना जा रहा है और इस पर चर्चा हो रही है कि क्या रफाल के आते ही उसको लद्दाख में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लद्दाख में वायुसेना की भूमिका बेहद अहम है। हाल के विवाद के बाद एयरफोर्स ने पूरे दमखम के साथ LAC के आसपास मंडराते खतरे से निपटने के लिए अंगद पांव जमा लिए हैं। अब इंतजार राफेल का है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली।